बड़ी लतीफ बात अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाई, काफर को कब्र के अंदर डाला जाता है, उससे जब कहा जाता है मर रब्बो का, मुनाफिक के बारे में हजूर ने फरमाया कि मुनाफिक जवाब देने की कोशिश तो करेगा लेकिन उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी। काफिर का भी सुन लिया, मुनाफिक का भी सुन लिया, अब जरा मोमिन का सुनो। सन्नफ इब्ने शैबा के अंदर भी ये बात आई है कि उसी वक्त उस मोमिन की कब्र के अंदर मैं मोहम्मद तशरीफ लाऊंगा और मैं आकर कहूंगा कि फरिश्तों ठहर जाओ, वतन छोड़ के आया है, बहन भाइयों को छोड़ के आया है, आइसा अकरबा को छोड़ के आया है, खानदान को छोड़ के आया है, ठहर जाओ, बता देगा कि हमारा रब जो है वो खुदा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान फौत हो जाता है, दुनिया से पर्दा कर जाता है, उस वक्त ये फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं? उतारा तो सभी को कब्र में जाता है, लेकिन कब्र में जाने वालों के अहवाल कब्र भी जुदा जुदा होते हैं। जैसे दुनिया में रहने वालों के अहवाल जुदा जुदा, रूह निकालने के अहवाल जुदा जुदा, इसी तरह कब्र में दफनाए जाने वालों के कब्र के अहवाल भी जुदा जुदा। या रसूल अल्लाह वो कैसे जुदा जुदा? बड़ी लतीफ बात अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया कि जब काफिर को कब्र के अंदर डाला जाता है, उससे जब कहा जाता है मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? कहता है ला अदरी। पूछा जाता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? कहता है ला अदरी। अगर कहा जाता है कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद, इस ज़ात मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता था? वो कहता है ला अदरी। या रसूल अल्लाह ये तो काफिर है। मुनाफिक के बारे में हजूर ने फरमाया कि मुनाफिक जवाब देने की कोशिश तो करेगा लेकिन उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी, उसकी जबान पर जवाब नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह फिर तीसरा दर्जा मोमिन का बनता है। फरमाया हाँ, काफिर का भी सुन लिया, मुनाफिक का भी सुन लिया, अब जरा मोमिन का सुनो। सन्नफ इब्ने शैबा के अंदर भी ये बात आई है और हजूर ने फरमाया कि मोमिन से कब्र में जब सवाल किया जाएगा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मेरे महबूब नबी फरमाते हैं कि उसी वक्त उस मोमिन की कब्र के अंदर मैं मोहम्मद तशरीफ लाऊंगा और मैं आकर कहूंगा कि फरिश्तों ठहर जाओ, वतन छोड़ के आया है, बहन भाइयों को छोड़ के आया है, आइसा अकरबा को छोड़ के आया है, खानदान को छोड़ के आया है, वहशत कब्र इस पे तारी है, अभी ठहर जाओ। अब लफ्जों पे गौर करना, ठहर जाओ, बता देगा कि हमारा रब जो है वो खुदा है। ठहर जाओ, बता देगा कि हमारा रब खुदा है। अब देखें, एक होता है सिर्फ रहनुमाई करना, एक होता है कि जवाब भी खुद बता देना। मेरे महबूब नबी ने फरमाया ठहर जाओ, खुद ही बता देगा कि मेरा रब खुदा है। इसी तरह जब दीन के बारे में पूछा जाता है, मेरे महबूब नबी फरमाते हैं ठहर जाओ, इतना तवील सफर के आकार के आया, ठहर जाओ, खुद ही बता देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। और जब हजूर के बारे में पूछा जाएगा तो मेरे महबूब नबी फरमाते हैं कि इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, मैं कहता हूं कि ये मेरा उम्मती और मेरा गुलाम है। फिर वो दीवाना हजूर का कहेगा कि जिस मोहम्मद के बारे में पूछते हो, मर कर यहाँ तक पहुंचा हूं इस दिलरुबा के लिए। तो हाज़रीन मोहतरम, दुनिया की जिंदगी में अगर अल्लाह के नबी की जात के साथ ताल्लुक अच्छा हो, हजूर की जात के साथ ताल्लुक अच्छा, हुजूर की मोहब्बत अगर दिल में हो, तो दुनिया में भी बेड़ा पार, आखिरत में भी इंसान की नजात है। तो ये आपको पता है ना कि जो भी हम अमाल करते हैं, दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, एक दाएं है, एक बाएं है। दायां नेकियां लिखता है, बायां जो है वो गुनाह लिखता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान फौत हो जाता है, दुनिया से पर्दा कर जाए, उस वक्त ये फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं? सवाल पैदा होता है, ये नहीं होता। बड़ा अजीम नुक्ता है। और इस हाज़रीन मोहतरम, तफसीर रुहुल मानी में अल्लामा अलूसी ने लिखा, आपने फरमाया कि जब बंदा मोमिन दुनिया से पर्दा कर जाता है तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, या बारी ताला, तेरे इस बंदे के साथ जिंदगी भर हमने वक्त गुजारा है, पर इसके साथ वक्त गुजारा है, अब ये दुनिया से चला गया, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तफसीर रुहुल मानी में अल्लामा अलूसी ने कहा, अगर वो दुनिया से जाने वाला पक्का मोमिन होगा, उसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, मोहब्बत आले बैत होगी, अगर हुजूर के खानदान की आल औलाद की मोहब्बत अगर उसके दिल में होगी, और वो जब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसके फरिश्तों को वापस लौटा देगा। या रसूल अल्लाह, फिर वो फरिश्ते कहाँ जाएंगे? तो मेरे महबूब नबी ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया फयक़ूमानी अला क़ब्रिही, मेरा रब फरमाता है कि फरिश्तों इस मोमिन बंदे की कब्र पर ठहर जाओ। बारी ताला क्या करें? फरमाया वयुसब्बिहानी वयुकब्बिरानी वयुहल्लिलानी, यहाँ पर ठहर कर तुमने और कुछ नहीं करना, मेरी तकबीर पढ़नी है, मेरी हम्द करनी है, मेरी सना करनी है। बारी ताला वो किस लिए करनी है? फरमाया यक्तुबु सवाबहु लिल मय्यित, इसलिए कि ये जो मोमिन मुसलमान कब्र में दफनाया गया है, क़यामत तक तुमने पढ़ते रहना है और इस मरने वाले के नामा अमाल के अंदर इनका सवाब जो है वो होता रहेगा। तो ये भी एक बंदा मोमिन मुसलमान का एजाज़ है, उसकी शान है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि मालिक कायनात मेरी चंद एक मारूज़ात को कबूल फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त भाई मोहम्मद शहजाद का ये साल सवाब का एहतमाम कबूल फरमाए और मेरी फूफी जान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिल बख्शिश फरमाए। हम सब की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।